Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आया हूँ साइंस का प्रमुख मात्रक, जिससे रिलेटेड हम टॉप 25 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरेड। धारिता का मात्रक फेरेड होता है। अब धारिता के सूत्र की बात करें तो धारिता का सूत्र होता है Q अपॉन V। यहाँ पर Q आवेश है और V है वोल्टेज, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डॉप्सन यूनिट, ऑप्शन बी राइट होगा। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में बताया था। ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी किरण को 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होता है। 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को पूरा विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाता है। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? तो फ्रेंड्स, क्यूसेक होती है जल के प्रवाह को मापने की दर। जल के प्रवाह को मापने की दर को हम क्यूसेक कहते हैं। एक क्यूसेक को लीटर में आंकना या मापना संभव नहीं है, क्योंकि क्यूसेक पानी के माप की नहीं अपितु पानी के बहाव की इकाई होती है। किसकी? पानी के बहाव की इकाई होती है। प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी के बहाव को एक क्यूसेक कहते हैं, यह आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? क्या तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 159 लीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दबाव अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैंडेला की बात करें तो यहाँ कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। केल्विन की बात करें तो यहाँ पर केल्विन तापमान का मात्रक है। और मोल की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। अब आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का सूत्र होता है 1/T, जहां पर T समय है और F आवृत्ति होती है। F बराबर 1/T। आवृत्ति का आयामी सूत्र होता है F बराबर m0L0T1। ये विमा होती है आवृत्ति की, ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? यह द्रव पदार्थों का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण द्रव कम से, यहाँ पर दर्द नहीं, यहाँ पर द्रव होगा, मिसप्रिंट होगा। द्रव कम से कम क्षेत्रफल पर गिरने का प्रयास करता है। द्रव्य के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे पानी के ऊपर सुई तैरना, पानी के ऊपर तेल का तैरना आदि सभी पृष्ठ तनाव के उदाहरण है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है। इसी को पदार्थों में आवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक विभवांतर होता क्या है? इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर की परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है R बराबर V अपॉन I। V विभवांतर हो गया और I विद्युत धारा हो गई। ये भी आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। यदि आपको सूत्र याद होगा तो उससे आप विमा और मात्रक दोनों निकाल सकते हैं। ये आप याद रखना। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जैसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? फ्रेंड्स, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानों के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज़ सामान्य होती है। इससे अधिक आवाज़ कान की सेहत के लिए खतरनाक होती है। ये 60 डेसिबल वाला भी आप याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि कानों के लिए कितने डेसिबल तक की आवाज़ सामान्य होती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 60 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण के मार्ग में उत्पन्न यह विचलन या मोड़ या विस्थापन ही उस लेंस की क्षमता कहलाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये दोनों भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वोट के बराबर। अश्व शक्ति की इकाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्य करने की दर या क्षमता को शक्ति कहते हैं। शक्ति की एमकेएस पद्धति में इकाई होती है वाट। ये एमकेएस पद्धति में है, ठीक है। अश्व शक्ति इंजन की कार्य करने की क्षमता को बताती है, ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अभिवाह का क्या मात्रक होता है? चुंबकीय अभिवाह का मात्रक बताना है आपको, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है खाने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है कैलोरी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं और 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। 4.184 जूल होते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4184 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल होता है, इसलिए 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। कैलोरी बड़ी इकाई है और जूल छोटी इकाई है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई फर्मी होती है। एक फर्मी की बात करें तो फर्मी एक छोटी लंबाई मापने का मात्रक होता है जो परमाणु की नाभिक को मापा जाता है, जिससे परमाणु के नाभिक को मापा जाता है। और एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स, एक मील में होते हैं 1.60934 किलोमीटर। एक मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक नॉटिकल मील की बात करें तो इसमें 1.852 किलोमीटर होते हैं। नॉटिकल मील समुद्र में दूरियां मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? समुद्र में, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किन के बीच की दूरी होती है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 1 खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 26 का क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय इकाई के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 63,241 खगोलीय इकाई के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻5 डायन के बराबर। न्यूटन और डायन दोनों ही बल की इकाई होती है और एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसको जूल कर लेना। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। जूल और अर्ग दोनों ही ऊर्जा की इकाई है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा और जूल ऊर्जा की इकाई है, यहाँ पर भी जूल होगा। किलोवाट घंटा और जूल दोनों ही ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पास्कल किसकी इकाई होती है? तो फ्रेंड्स पास्कल होती है दाब मापने की इकाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दाब का मात्रक बार भी होता है, और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 31 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स यदि पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।